कहते हैं जो व्यक्ति लगन से, मेहनत से और ईश्वर के सानिध्य में रहकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। वक्त जो होता है वो अवश्य बदलता है जब व्यक्ति इसी प्रकार मेहनत करते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में रहकर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता है तो उसे मंजिल की प्राप्ति अवश्य होती है। एक सच्ची घटना, एक बच्चा होता है गरीब परिवार से, वो कुछ परिश्रम करके कुछ सामान बेचकर अपना पेट भरता है और साथ ही स्कूल की फीस भी जमा करता है। तो ऐसे ही वो नगर नगर भ्रमण करते हुए अपने सामान को बेचता है और सामान को बेचते बेचते वो स्कूल की फीस भी जमा करता है और अपनी पढ़ाई भी पूरी करता है। तो एक दिन वो सामान जब बेच रहा होता है तो उसको जोर से भूख लगने लगती है और वो मन में विचार करता है कि मैं आज सामान के बदले पैसे न लेकर, धन न लेकर मैं भोजन के लिए आग्रह करूंगा। तो बस इतना सोच ही रहा होता है कि गेट वो खटखटाता है और जब वो गेट खटखटाता है तो एक लड़की निकल कर आती है। तो वो उस लड़के को देखकर उसको लगता है पता नहीं क्या कुछ भिक्षा मांगने आया है या कुछ क्या। तो मन में विचार करते हुए वो स्वतः ही अंदर जाती है और अंदर जाकर उसे एक गिलास दूध वो लेकर आती है और वो कहता है ये तो मैं सोच ही रहा था कि मेरी क्षुधा मेरी शांत हो जाए। वो लड़की उसे दूध दे देती है और वो दूध के बदले उसको कुछ पैसे देना चाहता है। तो वो लड़की मना कर देती है, कहती है कि मेरे पिताजी ने मना किया है कि किसी को जब किसी की हेल्प करो, सहायता करो तो उसके बदले जीवन में कुछ लेना नहीं, ये मुझे सिखाया। तो वो बच्चा उसका बहुत आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार वो सामान बेच बेच कर अपने स्कूल की जो शिक्षा होती है वो पूरी करते हुए उच्च शिक्षा की तरफ चला जाता है और वो एक दिन अपनी मंजिल यानी कि वो एक बहुत बड़ा चिकित्सक, डॉक्टर बन जाता है और वो एक बड़े शहर में, बड़े नगर में वो अपना हॉस्पिटल खोलता है और उसका हॉस्पिटल बहुत चलता है। तो एक दिन एक लड़की, उसको पता चलता है कि वो एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, तो वो छोटे शहर से लाई गई है क्योंकि उसका इलाज छोटे शहर में होता है जहां उसको डॉक्टर रेफर कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल के लिए। तो जो कि उसका हॉस्पिटल सबसे बड़ा होता है तो वहां वो लड़की लाई जाती है और जब वो लड़की लाई जाती है तो वो लड़की का जब नाम देखता है कि ये लड़की तो कहाँ से है, रेफर्ड कौन से नगर से है, तो जो देखती है कि अरे ये तो वही गाँव है, वही नगर है जहाँ मैं सामान बेचकर अपने स्कूल की फीस भरता था। तो इतना करते ही जब वो लड़की जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर उस लड़की को पूरी ताकत के साथ उस लड़की का, बच्ची का ट्रीटमेंट करता है और ट्रीटमेंट कर कर उसकी स्थिति बहुत सुधर जाती है, स्टेबल हो जाती है, स्थिति में उसकी सुधार आ जाता है, वो स्वस्थ होना शुरू हो जाती है। और जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है तो उसके पास बिल नर्स लेकर आती है और जब बिल लेकर आती है तो उस बिल में लाने से पूर्व वो डॉक्टर क्या करता है कि ये लड़की तो वही है जो जिसने मुझे दूध पिलाया था। तो वो क्या करता है डॉक्टर, एक पर्ची में उसका धन्यवाद बहुत बहुत पूरे पर्ची में लिखकर उसको एक स्लिप बनाकर उस पर बिल में लगा कर दे देता है। और जब बिल में लगा कर देता है, नर्स जब बिल आती है उसको देती है, वो सोच ही रही होती है कि मैं इस बिल का कैसे भुगतान करूंगी, कैसे पे करूंगी, इतना बड़ा बिल कैसे पे करूंगी, इतने बड़ा हॉस्पिटल। जब वो बिल निकालती है, सारे बिल देखती है, बिल देखने के बाद दवा और ये, उसके बाद जब वो ऊपर नजर जाती है उसकी तो स्लिप पर नजर जाती है, उसमें कुछ लिखा होता है, स्लिप को पढ़ती है कि आपका बिल जमा किया जा चुका है बहुत पहले एक दूध के माध्यम से जो आके आपने दूध दिया था। तो वो लड़की जब पढ़ती है तो समझ जाती है कि अरे ये तो वही डॉक्टर। तब तक सामने आ जाते हैं, कहते हैं ये मैं ही हूँ
ये वही लड़का है जिसने आपने एक दिन दूध पिलाया था और आपने कहा था कि मेरे पिता ने मना किया है कि हेल्प के बदले, सहायता के बदले कभी पैसे मत लेना, तो आपका बिल आपने बहुत पहले चुका दिया है। तो कहानी का सीख हमें ये देती है कि हमें जीवन में दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव के साथ। तो मैंने कहा ईश्वर के सानिध्य में रहकर, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक होते हैं, यानी स्कूली शिक्षा के साथ साथ जब आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन में जुड़ती है तो हमारा जीवन सुधरता नहीं है, संवर जाता है और हम उस परमपिता के बच्चे के रूप में इस जीवन को जीते हैं। तो हमारे आसपास जितने मिलने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जीवन का मंत्र है। ओम शांति।